सम्मेलन के अध्यक्ष सरदार हरमिंदर सिंह चट्टा जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भाई धर्मपाल मलिक जी, चौधरी फूलचंद मौलाना जी व हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जी व सभी विधायकगण और इस आज की सभा के कन्वीनर अजीत दीपेंद्र जी व सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण व सम्मानित मंच हमारे कर्मठ साथियों जो मंच पर बैठे हैं, मेरे सामने बैठे सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं। देखो, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। आज मैं यहां अपनी मन से, आत्मा से और सारी पाबंदियों से मुक्त होकर आपके सामने आया हूं और आपकी लड़ाई लड़ने आए, क्योंकि 5 साल पहले जो सरकार बनी और इस 5 साल में इस सरकार ने क्या किया। मेरा आज किसान बदहाल है, किसान आज बर्बादी के कगार पे है। लागत बढ़ा दी इस 5 साल में, खाद पर, कीटनाशक दवाई पर और ट्रैक्टर पार्ट्स पर, सब पर टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन जब किसान दाम के लिए जाता है मंडी में अपनी फसल लेके, तो दाम नहीं मिलता उसको। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कट्टा खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है, सब आपको मालूम है। 5 किलो वजन घटा दिया। ये तो किसान का करा। और गरीब आदमी जो दलित है, बैकवर्ड क्लास है, जिनको हमने 3,82,100 गज के प्लॉट दिए थे, आज ये सरकार बताए, गांव का नाम बता दे, आदमी का नाम बता दे, किसी को 1 गज जमीन दी हो इसमें। तो ये गरीब आदमी के साथ कर्मचारियों का आपने देखा, वो सड़कों पर रहते हैं। और बेरोजगारी किस तरह से बढ़ी है, इतनी तेजी से बढ़ी है। 2011-12 में ये नेशनल सर्वे है, हरियाणा में बेरोजगारी की प्रतिशत 2.8 थी और आज वो बढ़कर 8.8 हो गई। इसका मतलब कहां जाएंगे हमारे जवान, ये आपके सामने है। और किसी भी वर्ग को देखो, कानून व्यवस्था का क्या हाल है आज। हर रोज 3 कत्ल, 4 बलात्कार। जो प्रदेश आमदनी प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में था नंबर 1, आज अपराधों में नंबर 1 हो गया। ये स्थिति पूरे प्रदेश की है। और रोजगार दिए नहीं किसी को, अपनी काख पीट रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हमने पारदर्शिता से की, नौकरियां दी हैं। पारदर्शिता तो करी है इन्होंने, लेकिन पारदर्शिता लूट में की है। चाहे वो किलोमीटर स्कीम हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे आपकी कोई भी दाल रोटी की स्कीम हो, कितने इन्हें घोटाला पे घोटाला किए। लेकिन नौकरियों में क्या किया, जिसकी बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। अभी पीछे इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी, जो हमारे बच्चे MA हैं, इंजीनियरिंग हैं, BEd हैं, उनको क्या लगाया भाई, चपरासी लगा दिया, कुक लगा दिया। तो एक बात मैं सवाल पूछना चाहता हूं सबसे, सब मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, भाई कौन अपने बच्चे को पढ़ाएगा, MA तक कौन पढ़ाएगा अगर उसको चपरासी लगना है, अगर उसको रसोईया लगना है तो कौन पढ़ाएगा। इससे क्या किया इन्होंने, दोहरा नुकसान किया। एक तो जो बच्चे 10वीं और 12वीं से ऊपर पढ़ नहीं सकते थे, जो गरीब था, चाहे शिक्षा में पीछे रह गया, चाहे किसी का माँ बाप पढ़ा नहीं सकता था, उनको जो नौकरी मिलती उससे वंचित हो गए। और जिनको लगा गया वो अपमानित हुए और आधे छोड़ के आ गए आपके सामने। तो ऐसी मैं आ रहा था तो लिखा है, बोर्ड लिख रखे इन्होंने, क्या ना खर्ची ना पर्ची। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, 10 साल हमारी सरकार रही,
कोई खड़ा होकर हरियाणा में ये कह दे कि उसकी नौकरी में उसकी 1 पैसा लगा। ये झूठे बदनाम करने के लिए करते हैं। और इनके समय में एसएस बोर्ड का चेयरमैन सस्पेंड हुआ, 8 जेल में हैं और पेपर लीक पे पेपर लीक कर अपने चहेतों को पेपर देते हैं। ये आपके सामने इतना अंधकार, मतलब नौकरियां बेची गई हैं जैसे परचून की दुकान में बिकती है ना, ऐसे नौकरियां इन्होंने बेची हैं। और कर्जा कितना कर दिया प्रदेश पे। 2014 में 60,000 करोड़ था कर्जा, जिसमें 66 में हरियाणा बना, 66 से लेकर 2014 तक, जिसमें हमने पावर प्लांट भी लगाए, हमने रेलवे लाइन भी बनाई, हमने मेट्रो भी बनाया, हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। और इनके समय में क्या किया भाई 5 साल में? कर्जा कहां से कहां पहुंचा? 60,000 से 1,70,000 करोड़ पहुंच गया। 1 लाइन रेलवे की बिछाई हो, 1 इंच मेट्रो बिछाई हो, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई भी काम से मतलब कोई थर्मल प्लांट लगाया हो, कोई बात करी हो तो ये बताए। तो ये आपके सामने है। सवाल आता है कि आज हरियाणा के लोगों को क्या चाहिए। जैसे मैंने कहा, सारे उनसे मुक्त होकर मैं आया हूं एक ही बात लेके कि हरियाणा के लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार बने, लोगों की सरकार बने, जनहित की सरकार बने। सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? मैं सोचता था कि भाई मैं रिटायर हो जाऊं, 72 साल का हो गया, लेकिन ये दशा देखकर मैंने फैसला किया कि आपके हित के लिए मैं जरूर लड़ूंगा। मेरा परिवार 4 पीढ़ियों से कांग्रेस में रहा। मेरा दादा स्वतंत्रता सेनानी, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी, और मेरे को भी मौका मिला, मैंने पूरी सेवा की। लेकिन सरकार कोई ठीक काम करती है, चाहे केंद्र की हो हरियाणा की, मैं उसको ठीक कहता हूं। अब 370 इन्होंने हटाई। बहुत सारे मेरे साथियों ने भी उसका विरोध किया और मेरी पार्टी भी कुछ भटक गई कि पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। लेकिन जहां तक सवाल है देशभक्ति का और स्वाभिमान का, मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा। और इसी वास्ते 370 का मैंने समर्थन किया, 370 का समर्थन किया। लेकिन मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूं, 370 की आड़ में 5 साल का हिसाब जरूर लेंगे। उसको हिसाब देना मत भूलो, आपने 5 साल में क्या किया है, 5 साल में क्या किया। ये लोग आपका हिसाब लेंगे। अरे हरियाणा मैंने क्यों किया 370 का समर्थन? आज कश्मीर में, श्रीनगर में कौन है, वहां कहां के सैनिक हैं? हमारे भाई हैं हरियाणा के। इस वास्ते मैंने उसका समर्थन किया। आज जरूरत थी, ठीक किया उनने, लेकिन उसकी आड़ में वोट बटोरने का काम ना करे हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार का कोई योगदान नहीं है उसमें, कोई योगदान नहीं है। कोई आ जाए मंत्री तो पूछ लिया उससे, भाई तेरा क्या योगदान है उसमें? ये पूछना आप उनसे। ये आपके सामने आज सवाल आया कि भाई सरकार बनेगी तो आप क्या करोगे। ये मैं बताना चाहता हूं आपको कि सरकार बनेगी, अपनी सरकार बनी तो हम क्या करेंगे। भाई सबसे पहले तो अपराधियों का सफाया करूंगा, बदमाश और गुंडे हरियाणा से बचाऊंगा। जो बदमाश और गुंडों की ये शरणार्थी बन गई है। मैं जब 2005 में बना उस समय ऐसे ही हालात थे, लेकिन 2 महीने के अंदर सारे बदमाश हरियाणा को छोड़ गए थे, बदमाश गुंडे। आज आता है बदमाश गुंडा, कत्ल करता है, लूटता है, फिरौती मांगता है और खुली छाती चला जाता है। ये आज हरियाणा में कानून व्यवस्था है। और भाई
किसान जो मेरा बर्बाद की कगार पे है, अगर हमारी सरकार आएगी तो किसान का सबसे पहले उसका कर्जा माफ करूंगा। पहले भी किया हमने, पहले भी किया, फिर करूंगा। और खाली किसान, उन किसानों को भी जो भूमिहीन किसान है, उनका भी, जो बेचारे जिनके पास भूमि नहीं है खेती कर, और 2 एकड़ तक के किसान को ट्यूबवेल को बिजली फ्री दूंगा, 2 एकड़ वाले को। मेरे भाई व्यापारियों का, भाई इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाएगा, उनका जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, और छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे हम ताकि रोजगार मिल सके। कर्मचारियों का भाई सबसे ज्यादा तकलीफ आज कर्मचारियों को। रोज देखते हैं आप आंगनवाड़ी वर्कर, उनको जलसे में तो ले जाता है, ये कहीं बीजेपी का जलसा हो तो आंगनवाड़ी वर्कर उनको ले जाते हैं, लेकिन जब देने का समय आता है तो भूल जाते हैं। हमारी सरकार आंगनबाड़ी कर्मचारी, आशा वर्कर, मिड डे मील में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनका भत्ता और सुविधा सरकारी कर्मचारी के बराबर होगा। हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान अलाउंस दिए जाएंगे, जो हमने कहा। और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाएगी, उनकी बहुत मांग है। और 7वां जो आयोग है, 7वां वेतन आयोग है, उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। ये 6,000 करोड़ कर्मचारियों की डांडी मार रही है सरकार। 1 फरवरी 2016 से दिए जाएंगे उनको, उसका एचआरए दिया जाएगा। और भाई जिसकी ये काख पीट रहे हैं, क्लास डी में एमए, एमएड, बीएड, इंजीनियरिंग जो क्लास डी में लगा रखे हैं और छोड़ के आ रहे हैं, मैं उनको कहता हूं भाई छोड़ो मत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएगा तो जितने बीए और उससे ऊपर जो लगे हुए हैं सबको क्लास सी बना दूंगा, डी किसी को नहीं रहने दूंगा। क्लास डी 10वीं 12वीं गरीब आदमी के लिए होगा। ये आपके सामने गरीब मजदूर के लिए प्रदेश में डेली वेजेस सबसे ज्यादा देंगे हम। बीपीएल महिलाएं, जो गरीब महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, हर घर में उनको देखना पड़ता है हर टाइम अपने घर वालों की तरफ, तो भाई सारी गरीब महिलाएं जो गृहिणी हैं उनके खाते में हर महीने 2,000 रुपए हम डालेंगे सीधा खाते में। और जो बीपीएल हैं उनको 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे हम। सब उनको कहां इतनी बिजली महंगी कर दी इन्होंने। विवाह शगुन योजना 1 लाख रुपए करेंगे, और गरीब आदमी को 2 रुपए चावल और 2 रुपए गेहूं देंगे हम। सब जगह और प्रदेशों में मिल रहे हैं, ये साथ हेरा फेरी कर रहे हैं। और किसान के लिए एक और धोखा किसान से हो रहा है। फसल बीमा के नाम पर उनके अकाउंट से काटे जा रहे हैं। भाई जितनी उसकी फसल बीमा योजना की जो होगा, जो उसकी किस्त होगी, वो हरियाणा सरकार भरेगी, किसान नहीं भरेगा। और भाई बिजली फुल और रेट आधा करें, ये आपके सामने। लेकिन सबसे ज्यादा अहम जरूरी रोजगार की बात। हम ऐसी स्कीम बनाएंगे कि हर परिवार में योग्यता के अनुसार एक नौकरी मिले, हर परिवार में। रोजगार मिलने तक, जब तक रोजगार नहीं मिले उसको पोस्ट ग्रेजुएट को 10,000 रुपए, और भाई बीए को हम देंगे 7,000 रुपए महीने। और भाई पहले भी हमने करके दिखाया, 11,000 एक कलम से सफाई कर्मचारी लगाए थे। अब का हमारी सरकार आई तो 50,000 लगाऊंगा, 35,000 गांव में और 15,000 शहरों में। और आंध्र प्रदेश की तरह जो है कानून बना दूंगा उसके तर्ज पे कि 75% नौकरी हरियाणियों को मिले। ये नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे हम। आज मैं गया था वहां अभी फतेहाबाद और इस साइड में, वो कह रहे थे हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, नशे में आ गए, टीका लगा रहे हैं।
जैसे पंजाब में खराब हुए, तो नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे हम। और भाई मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ मेरी माताएं बैठी हैं, तुम भी सुन लो भाई, बुढ़ापा पेंशन महीना का 5,000 रुपये दूंगा। और जो ये भाजपा सरकार ने ठगी करी है 5 साल में, जो 200-200 रुपये बढ़ाए हैं, जो 200-200 रुपये बढ़ाए हैं, इस भाजपा सरकार ने ठगी करी हमारे बुजुर्गों के साथ। कहा कुछ किया कुछ, 200-200 बढ़ाने लगे। तो ये जितना जो है ना अंतर, 24,000 रुपये भाई जो बैलेंस है वो हम देंगे, जिनकी जो ठगी करके ये रेट जो बना। और मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, दिल्ली ने कर दिया भाई, हमारे को क्या तकलीफ है। इनका हरियाणा रोड में महिलाओं का फ्री, जाओ जहां मर्जी जाओ। और जो SC-BC हैं, 100-100 गज के प्लॉट हमने दिए थे, कब्जे नहीं मिले बहुतों को, और जो रह गए 6 महीने के अंदर अंदर सबको 100-100 गज के प्लॉट देंगे हम लोग। और गरीब आदमी के लिए 4 लाख घर बना के देंगे ताकि उनका बसेरा हो। प्लॉट के साथ साथ मैं जाता हूं जिस शहर में, बहुत लोग मिलते हैं मेरे को, भाई क्यों, बोले जी 15-15 साल हो गए मकान बनाए हमने, सेक्टरों में अनाउंसमेंट आ गया, हम दे नहीं सकते। भाई सेक्टरों की अनाउंसमेंट पूर्ण रूप से खत्म की जाएगी, ड्रामा नहीं करेंगे इनकी तरह। और दलित बच्चों का पहले भी किया था मैंने, दलित बच्चे जो हैं, जो पहली से जमात में दाखिल होगा 8वीं तक उसको 500 रुपये देंगे, और 9वीं से 12वीं तक उसको 1000 रुपये हर महीना देंगे, और 12वीं से ऊपर 1,500 रुपया महीना देंगे दलित। और भाई जो हमारे सैनिक भाई हैं, पूर्व सैनिक हैं, अर्ध सैनिक हैं, उनका सबको आपको मालूम है, एक समान करके उनके हर चीज में हम इजाफा करेंगे ताकि वो हमारी रखवाली अच्छी तरह करें। उनकी सुविधाओं के लिए, शहीदों के लिए नई नीति बनाएंगे हम। भाई और मौका मिला तो 4 चीफ मिनिस्टर तो एक होगा ना, 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन कौन? एक तो भाई बैकवर्ड क्लास से, बैकवर्ड बी से होगा, और दूसरा एक दलित होगा, और एक ब्राह्मण होगा, एक और कोई सा हो जाएगा। और BCA वर्ग, ए वर्ग की जो टिकट हैं, जो टिकटें होती है पार्टी की, BCA वर्ग को टिकट उनकी जनसंख्या के अनुसार दे जाएगी। उन्हें देता ही नहीं कोई नहीं, खाती नाई लोहार ने कोई टिकट कोई नहीं देता, कुमार ने। इनको देंगे हम टिकट, इनको बढ़ाएंगे आगे। और इस वास्ते आपको ये बता रहा हूं मैं, ये तो मोटी मोटी बात बताई है, और मेरी दिमाग में बहुत सारी वो हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जैसे मैंने कहा हर चीज से मुक्त होकर आया हूं, और मैं भाई आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। पहले भी लड़ी हमने, पहले भी जब भी आपने साथ दिया 2005 में क्या कहते थे, भाई इसमें कौन बनन देगा, हम साथ तो दे जाए। फिर 2005 में बन गया तो यूं कहते थे कि इसमें कौन रहने देगा, 6 महीने में हटा देंगे। 10 साल चलाई ना, फिर छत्तीसगढ़ आदमी साथ दे दो, 10 साल और नहीं छोड़ू इन्हें। लेकिन जो डॉक्टर कादियान ने, डॉक्टर कर्ण सिंह दलाल जी ने एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव पास करके मेरे को अधिकृत कर दिया कि जो ये फैसला करे। लेकिन मैं अकेला फैसला नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ भविष्य, ये मेरे सामने बैठे इनका जुड़ा हुआ है, ये मेरे साथ जो मेरे साथी हैं इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, अकेला नहीं कर सकता। मैं भाई एक कमेटी बनाऊंगा और चंडीगढ़ जाके उसको अनाउंस करूंगा, उसमें सारे तो वो MLA 13 जो मेरा साथ देते रहे, 13 के 13, और 12 आदमी और बनाऊंगा, जो ये कहेंगे वो करूंगा।
देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, 370 हुआ, देशभक्ति कोई भी हो, देशभक्त परिवार में पैदा हुआ हूं मैं। जो ये ऐसा काम करते हैं और जो इसका विरोध करते हैं उनको कहना चाहता हूं, असूलों पर जहां आंच आए वहां टकराना जरूरी है। अरे जो जिंदा है तो फिर जिंदा दिखना जरूरी है। जिंदे हैं आप और हम जिंदे हैं, दिखना जरूरी है। नारा एक ही है, लक्ष्य एक ही है। वही नारा लेके जाओगे आप, वही लक्ष्य लेके जाओगे। छत्तीसगढ़ी क्या खट्टर सरकार एक धोखा है। हरियाणा बचा लो, ये एक मौका है। हरियाणा बचाओ, एक मौका है। बचाओगे हरियाणा को तो भाई मैंने जन भावना इन मेरे साथियों ने भी देख ली जो कमेटी बनाऊंगा, और मैंने भी देख लिया। मैं जन भावना अनुसार काम करूंगा और सरकार की चूल लाके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो आप इतनी जनसंख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।